आंध्र प्रदेश में आज एमपीटीसी और जेडपीटीसी के लिए वोट डाले गए। 526 जेडपीटीसी के लिए 2092 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद हुआ। 10,047 मंडल परिषद के लिए 19,000 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 1,33,663 पोलिंग मराकज बनाए हैं। पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए। हसास पोलिंग मराकज और नक्सल मुतासरा इलाकों में इजाफा सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जिला कृष्णा में 41 जेडपीटीसी और 648 एमपीटीसी के लिए पोलिंग हुई। जिले में 2 जेडपीटीसी 69 एमपीटीसी से को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। जिला कलेक्टर इम्तियाज अहमद ने पोलिंग मराकज पहुंचकर रायदही की निगरानी की। कई मकामात पर सियासी मुखालफिन की जानिब से झड़पें हुई, लेकिन मजमूई तौर पर पोलिंग पुरअमन रही। नताइज का ऐलान अदालत के अहकामात जारी होने तक नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश में जेडपीटीसी एमपीटीसी इंतखाबात के दौरान तशद्दुद और एहतजाज किया गया। हुक्मरां जमात वाईएसआरसीपी और अपोजिशन कारकुनों के दरमियान कई मकामात पर झड़पें हुई। नेल्लूर और गोदावरी अजला के बाद देहातों ने पोलिंग का बाइकआउट किया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा सरहद के कुछ देहात में पोलिंग मुतासर हुई। उड़ीसा हुकूमत ने सरहदी इलाकों में पोलिंग पर एतराज़ किया। कृष्णा, गुंटूर, गोदावरी अजला में वाईएसआरसीपी और तेलुगुदेशम कारकुनों के दरमियान झड़पें हुई। दोनों पार्टियों के कारकुनों ने एक दूसरे पर हमले किए। इसी तरह से एक मकाम पर बैलेट पेपर पर जनसेना के उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान नहीं होने पर इलेक्शन को मुलतवी कर दिया गया। तेलुगुदेशम ने इंतखाबी धांधलियों करने का हुकूमत पर इल्जाम लगाया। जिला करनूल में भी आज एमपीटीसी और जेडपीटीसी के लिए वोट डाले गए। जिला कलेक्टर ने इलेक्शन कंट्रोल रूम से इंतखाबात का जायजा लिया। जिले में कुल 53 मंडल हैं, जिसमें से 44 मंडल के लिए पोलिंग हुई। इत्तेफाक कराए 9 मंडल्स को कामयाब करार दिया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कोरोना की सूरत हाल पर हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। हुक्काम ने वज़ीर आला को रियासत में कोरोना की सूरत हाल से वाकिफ करवाया। हुक्काम ने सीएम को बताया कि मरकजी हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक टीकाकारी के लिए तैयार हैं, लेकिन टीकों की मकदार कम है। रियासत में सिर्फ 2 दिन का कोरोना टीका है। वज़ीर आला ने हुक्काम को मरकज से मजीद कोरोना टीका हासिल करने की हिदायत दी। कोरोना का इलाज गवर्नमेंट अस्पतालों में बेहतर से बेहतर करने की हिदायत दी गई। प्राइवेट अस्पतालों पर नजर रखने पर जोर दिया गया। वज़ीर आला ने मास्क का इस्तेमाल न करने पर सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। कोरोना के फैलाव को रोकने और लॉकडाउन से बचने के लिए इक़दाम करने और साथ ही अवामी शऊर बेदारी को मजीद मौसर करने की हिदायत दी। जिला करनूल कलेक्टर ने अचानक आत्मकूर बल्दिया वार्ड सेक्रेटरीट नंबर 4 का दौरा किया। उन्होंने आत्मकूर बल्दिया के एएनएम, आशा वर्कर्स और दीगर मुताल्लिक तफसीली मालूमात हासिल की। जिला कलेक्टर ने 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद से कोविड टीका लगाने की अपील की और अफवाहों पर तवज्जो न देने पर जोर दिया। చాలా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకా కరోనా రాదని చెప్పేసి నిర్లక్ష్యంతో కొంతమంది చాలా మంది వ్యాక్సిన్ వేసుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడు కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి జిల్లా మొత్తం కూడా చాలా మంది ముందుకు వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటున్నారు. కర్నూలులో కానీ, గూడూరు కానీ, నంద్యాల కానీ, ఆదోని కానీ బాగా వేసుకుంటున్నారు. కానీ మన జిల్లాలో ఆత్మకూరులో చాలా తక్కువ వ్యాక్సినేషన్ జరుగుతుంది. సో దానివల్ల నేను ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ విజిట్ చేస్తున్నాను. కర్నూలులో ఆత్మకూరు, నందికొక్కూరు, ఆలగడ్డ 3 మున్సిపాలిటీలో తక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈరోజు అతి తక్కువ నమోదైన ఆత్మకూరు మున్సిపాలిటీకి నేను రావడం జరిగింది. నందికొక్కూరు రెండో అతి తక్కువ నమోదైన మున్సిపాలిటీ కాబట్టి అక్కడ జాయింట్ కలెక్టర్ని పంపించడం జరిగింది. ఆలగడ్డకి డీమండ్ చౌకర్ని పంపించడం జరిగింది. करनूल में नेशनल वुमेन्स फ्रंट की जानिब से रमज़ान कन्वेंशन के नाम से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। नेशनल वुमेन्स फ्रंट करनूल की सदर ताहिरुन्निसा ने बताया कि रमज़ान की तैयारियों और रमज़ान से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जा रहा है। उन्होंने रमज़ान में नेक कामों में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल होने की तलकीन की। रखने का मकसद ये है कि हमारी कौम के अंदर बेदारी लाए। रमज़ान के मुताल्लिक से और इबादत के मुताल्लिक से हम तमाम मेंबरों को यहाँ पर जमा करके बता रहे हैं कि रमज़ान के महीने को किस तरह से गुजारना चाहिए और किस तरह से दुआ करना चाहिए, किस तरह से रोज़े का क़याम करना चाहिए और हमारी कौम के अंदर बेदारी भी लाना चाहते हैं। लोगों बड़ी रहमत वाला, अज़मत वाला, बड़ी बरकत वाला महीना आ रहा है।
वो एक रात है, हजारों महीनों से बेहतर वो रात है। उसमें रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला रोज़े फ़र्ज कर दिए गए हैं। उसमें एक नेकी करेंगे, एक नफिल अदा करेंगे तो एक फ़र्ज अदा करने का अल्लाह ताला अजर व सवाब देता है। अगर एक फ़र्ज अदा करेंगे रमज़ान के महीने में 70 फ़र्ज अदा करने का अल्लाह ताला अजर व सवाब देता है। अल्लाह ताला ने एक आफ़र का महीना हमारे लिए दिया है, तो तमाम मुसलमानों को इस आफ़र को लेना चाहिए। ये सबर का महीना है, सबर का बदला जन्नत है। यानी इस महीने में हम गरीबों की, यतीमों की, मोहताजों की, मिस्किनों की मदद करना है। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा अजर और सवाब रमज़ान के महीने में दिया है। हम रमज़ान के महीने में बेकार वक्त नहीं गुजारना है, बेकार बातों में, बेकार कामों में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादतें करें। रमज़ान से हमें एक ताकत मिलती है, रमज़ान से हमें बुराई ख़त्म, अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में हमारे अंदर की बुराई ख़त्म करता है और शैतान की सोच को ख़त्म करता है। और जो लालच है हमारे अंदर, वो लालच को रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने से हमारे अंदर ख़त्म होती है। तो हर एक को रोज़ा रखना है, अल्लाह ताला इसे फ़र्ज कर दिया है। अदूनी एमआईएम लीडरों ने आरडीओ अदूनी से मुलाकात की और आरडीओ को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने माह रमज़ान के दौरान बुनियादी सहूलत, पीने के पानी, बिजली और दीगर अहम ज़रूरी अशिया की सहूलत फराहम करने की मांग की। आज आरडीओ साहब को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें जो है पानी की फैसिलिटी, जो वक्त पे पानी नहीं आ रहा है, जिसमें वक्त पर पानी आने के लिए कमिश्नर साहब को, और इसी तरह जो है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, डिविजनल इलेक्ट्रिक डीईओ को, और करंट के शहरी के वक्त या तरावी के वक्त करंट की कोई प्रॉब्लम नहीं जैसा होने के लिए एक जिला करनूल के पुराने शहर के अदूनी बल्दिया उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों में इंस्पेक्शन किया गया। अदूनी म्यूनसिपल स्कूल सुपरवाइजर टीजी उबैदुर रहमान ने शहर के 12 स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने स्कूलों के रिकॉर्ड का जायजा लिया और तलबा को मयारी तालीम फराहम करने पर जोर दिया। साथ ही साथ कोरोना वायरस के उसूल और ज़वाबित पर ज़ाब्ती से पाबंदी से अमल करने की तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों से अपील की। क्या हो गई, जहाँ जहाँ पर तालीम अच्छी वाली है उनकी 27 की गई है। जहाँ जहाँ ब्रेक में जो असातिज़ा देरी से आ रहे उनको तंबीह किया जा रहा है और वार्निंग भी दी जा रही है। इसके बावजूद भी अगर उनकी हालत नहीं सुधरी तो हम कमिश्नर साहब को इस बात की इत्तला दी जाएगी और बच्चों में मियारी तालीम हो रही है या नहीं ये भी जांच की जा रही है। हम देखने को आए थोड़े स्कूल में बहुत अच्छी कि मियारी तालीम हो रही है, बाज़रिए दूसरे मेथड्स की भी मियारी तालीम दी जा रही है। असातिज़ा कम होने के बावजूद भी मियारी तालीम दी जा रही है। और जहाँ पर सिर्फ 2 टीचर है, नहीं हमको टीचरों की ज़रूरत है, ये है, तो हमने उनको कहा ठीक है, प्रॉब्लम्स मसाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके बावजूद भी हम हमारे बच्चों को, हमारी ज़बान को, हमारे पेशे का लिहाज करते हैं। बच्चों में स्टैंडर्ड पैदा करना, आजकल उर्दू के साथ साथ इंग्लिश की बात चल रही है। इंग्लिश इज़ ए लिंक लैंग्वेज का तो सीएम साहब हमारे एक नारा दिए हैं। उस लिहाज से हम तमाम असातिज़ा से, HM से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि बच्चों को LSRWI लिखना, पढ़ना, बोलना, सीखना, समझना कम से कम। विजयवाड़ा में 15 जून 2019 को कत्ल का एक मामला पेश आया था। यह कत्ल शौहर ने अपनी बीवी का किया था, जिस पर वुमेन्स स्पेशल कोर्ट ने शैलजा को कसूरवार पाया और आज अदालत ने फांसी के जरिए सजाए मौत देने का फैसला सुनाया और जुर्माना भी आयद किया है। इस केस में 18 अफराद ने गवाही दी थी। 15/6/2019 within 6 months, the accused Battula Nambiar, who is husband of Battula Shailaja, committed murder of his own wife. At the time of incident, she is 6 months pregnant. 18 witnesses were examined on behalf of the prosecution. After conclusion of trial, the Honorable Court believed the prosecution version and convicted the accused by giving capital punishment by treating the case as although rarest of rare case. The Honorable Court given death punishment. सीपीआई लीडर के नारायणा ने छत्तीसगढ़ हादसे के लिए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की नाकामी से जवान शहीद हुए। नारायणा ने हुकूमत से अपोजिशन पर कार्रवाई करने के बजाय लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने की अपील की। साथ ही नक्सलियों से तशद्दुद का रास्ता छोड़ने पर जोर दिया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।